हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। गेहूं में काला कीट रोग होता है। हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए जो है अल्टरनेरिया सोलोनाई द्वारा, विकल्प बी अस्टिलेगो न्यूडा द्वारा, विकल्प सी पक्सिनिया मिनिस द्वारा और विकल्प डी है जेंथोमोनास ओराइजी द्वारा। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा है गेहूं का जो लिखते हैं गेहूं का काला कीट रोग किसके द्वारा होता है। आइए इस प्रश्न का हम हल देखते हैं। जो गेहूं का जो काला कीट रोग है, इसे हम बोलते हैं गेहूं का काला कीट रोग। यह रोग जो होता है यह गेहूं के तने पर होता है, इसे हम ब्लैक या स्टेम रस्ट भी बोलते हैं। और यह रोग होता है पक्सिनिया प्रेमिनिस द्वारा नामक कवक द्वारा। ये जो पक्सिनिया ग्रेमिनिस जो कवक है, यह हम बोलते हैं पक्सिनिया, से हम सही कर लेते हैं। पक्सिनिया जो ग्रेमिनिस जो कवक, यह जो है कीट, यह एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का कवक है। इसका पूरा नाम है पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। यह एक प्रकार का कवक होता है, कवक द्वारा उत्पन्न रोग है। यह जो है यह कवक गण यूरिडिनेल्स के उपवर्ग टीलियो माइसिटी टीलियोमाइसिटी का एक क्या है, सदस्य है। कौन सा? ये जो हमारा पक्सिनिया ग्रेमिनी ट्रिटिसाई दे रखा है, यह एक जो होता है हमारा पक्सिनिया ग्रेमिनी ट्रिटिसाई, ये क्या होता है, एक भिन्न जाति का होता है। हम यहाँ लिख सकते हैं यह एक भिन्नाश्रयी जाति है, यानी कि हेटेरोशियस स्पीशीज है, जो अपना जीवन चक्र दो पौधे, पहला तो बर्बेरी यानी कि बॉबरिस, और दूसरा गेहूं, इसका नाम है ट्रिट्रिकम एस्टाइवम, पर पूर्ण करती है। हम बोल सकते हैं जो पक्सिनिया ग्रामिनी ट्रिटिसाई होती है, यह एक हेटेरोशियस स्पीशीज यानी कि भिन्नाश्रय जाति है, क्योंकि अपना चक्र दो पौधों पर यह पूर्ण करती है। अब हम बात कर रहे हैं जो गेहूं का काला कीट रोग होता है, उसके हम लक्षण देख लेते हैं कि उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। पहला जो होता है, इस पे क्या होता है, यह रोग जो है फरवरी के दूसरे यानी कि द्वितीय और तीसरे यानी कि तृतीय सप्ताह में क्या होता है, तनों पर, गेहूं के जो तने हैं उस पर लाल भूरे फफोले पड़ जाते हैं के रूप में दिखाई देते हैं। और इन फफूलों को क्या हम बोलते हैं, यूरिडोसोरस। इन फफोलों को हम बोलते हैं यूरिडोसोरस या टेल्यूटोसोरस। ये फफोले दिखाई देते हैं हमें फरवरी के दूसरे और तीसरे सप्ताह में। और ये जो टेल्यूटोसोरस होते हैं, ये क्या करते हैं, टेल्यूटो स्पोर्स का निर्माण करते हैं। टेल्यूटो स्पोर्स का निर्माण करते हैं। और ये टेल्यूटो स्पोर्स जो होते हैं, ये होते हैं काले रंग के। ये क्या करते हैं, ये जो टेल्यूटो स्पोर होते हैं पत्तियों पर
या तनों पर, पत्तियों और तनों पर काले रंग के फफोलों का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसे ही क्या कहते हैं हम, काला कीट रोग या ब्लैक स्टेम डिजीज भी कहते हैं। और ये लक्षण उत्पन्न होते हैं हमारे मार्च के महीने में गेहूं के पादप पर। अतः हमारा इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प सी, पक्सिनिया ग्रैमिनीज द्वारा ही जो है गेहूं का काला कीट रोग होता है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।